जय हिंद साथियों, इस वीडियो में मैं आपका जो है ना टोटल 15 नंबर फिक्स करवा के जाऊंगा। और आप लोग अगर कल से यानी कि 20 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10th का, तो इस वीडियो से आपका जो है ना 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। कहाँ कहाँ से आएगा तो आपको जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि निबंध जो आपसे पूछा जाता है 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। दूसरा आपसे पत्र लेखन या फिर संवाद, एक दूसरे के बीच में होता है, ये दोनों आपसे पूछा जाता है ना। तो ये दोनों मिला करके मतलब पूछा जाता है 5 नंबर और इधर 10, यानी कि 15 नंबर आपका जो है ना इसी वीडियो से फिक्स होगा। और 100% मैं आपको गारंटी के साथ ये पहले ही बोल देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जो भी निबंध बतलाऊंगा उसी में से निबंध रहेगा, जो भी पत्र लेखन बतलाऊंगा उसी में से पत्र लेखन भी आपका 100% गारंटी के साथ कहता हूँ रहेगा तो रहेगा। तो चलिए सीधे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोल दिया कि निबंध, ठीक है ना। निबंध से आपका टोटल 10 नंबर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 10 नंबर के लिए हम आपको बतलाएंगे। तो सीधे चलिए आप लोगों को यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो पूछने लायक होगा, वहीं से हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए पहला आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि पुस्तक का महत्व। पुस्तक का महत्व आपसे पूछा जाएगा। देखिए कब का पूछा, 18 19 दोनों में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आपको संकेत बिंदु इस प्रकार से देगा, पुस्तक की हमारे पुस्तक, ठीक है ना। तो चलिए ये सब आपको देगा तो लिखना कि जिस प्रकार से ना, पहला पॉइंट ले लेंगे आप लोग, लिखिएगा हम पुस्तकें हमारी मीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे जैसे मैं भी आपको बतला रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे आपको लिखना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा वो देख लीजिएगा, मस्ती से लिखिएगा वस्तु लिख दीजिएगा, लिखिएगा पुस्तकें हमारी सच्ची मीटर होती है, या हमारी श्रद्धा शान, ठीक है ना, या हमारी ज्ञानवर्धक और जीवन के प्रगति करने की मार्गदर्शक होती है। सच्चा मीटर हमें गुमराह नहीं करता है तथा हमारी मुसीबतों में हमेशा सहायता करता है। उसी प्रकार पुस्तकें द्वारा हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। वे हमें अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्ति तथा गलत कार्यों को करने से रोकती है। वे हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करती है। और उसके बाद लिखिएगा पुस्तकें, ठीक है ना, लिखिएगा पुस्तकें डैश दे करके प्रेरणा के स्रोत होती है। पुस्तकें प्रेरणा के स्रोत होती है, इस प्रकार से डैश दीजिएगा और यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा पुस्तकें ज्ञान का अपूर्ण भंडार है, चूँकि प्रेरणा की असीम स्रोत है। पुस्तकें राष्ट्र और समाज का दर्पण होती है, जिसके द्वारा हम समाज एवं राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये हमारे भविष्य को संभालने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। महान लेखक तथा कवियों, निबंधकार की रचनाओं से हमें आगे बढ़ने तथा जीवन में संभलने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद लिखना आपको पुस्तकें विकास की सुधार, यानी कि पुस्तकें में हमें सुधार क्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, फिर डैश दे करके, और यहाँ से आपको डैश इसमें देना है, लिखना है निर्विवाद, ठीक है ना। निर्विवाद यह कहा जा सकता है कि पुस्तकें विकास की सुधार होती है। इनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की अपील धारा मानव मस्तिष्क में नवीन स्फूर्ति तथा चेतना का प्रचार करती है। शेक्सपियर, चूंकि प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, न्यूटन, एड्स स्मिथ, जगदीश चंद्र बासु, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसी जो असंख्य महान बुद्धिपतियों के अमृत वचन से हमें सभी लाभान्वित हुए हैं। हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर लिखना आपको प्रचार का साधन, ठीक है। तो प्रचार कैसे करना चाहिए, तो आपको लिखना है पुस्तकें प्रचार का सशक्त माध्यम होती है। पुस्तकें द्वारा विश्व के महान विचारकों एवं समाज राष्ट्र के स्वरूप में को बदल दिया जाता है। इसके द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई। समाज एवं राष्ट्र में व्यक्तित्व का आचरण और आतंक की समाप्ति में पुस्तकों के व्यापक भूमिका अदा की गई है। फिर आपको लिखना है मनोरंजन का प्रकार, ठीक है। मनोरंजन का साधन क्या क्या इससे होता है, पुस्तकें से। तो लिखना है आपको पुस्तकें मनोरंजक का भी सतत साधन होती है। अनेक उपन्यासकार, कवि, कहानीकार, व्यंग लेखक और निबंधकार की रचनाओं में मनोरंजक पर्याप्त मात्रा में होता है। हम कल्पना के संसार में विचरण करने लगते हैं। कथानक में हम इतना डूब जाते हैं कि पुस्तकें को बिना पूरी तरह पढ़े चैन की सांस नहीं लेते हैं। उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। अतः पुस्तकें हमारे जीवन के लिए सर्वतोमुखी विकास में अत्यंत सहायक होती है और मनोरंजक का अभिनव एवं अपूर्ण साधन है। तो ये आपका हो गया 5 नंबर। 10 नंबर के लिए एक ये भी पूछा जा सकता है। और आइए आपको जो बताएंगे वही सेम टू सेम पूछेगा। देखिए अब आपसे वृक्षारोपण पर लिखना है। ये भी 2020 में पूछा, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार और देख लीजिए। भूमिका लिखना होता है, वृक्षा की महत्व और लाभ लिखना होता है, कटाई लिखना होता है और हानि आपको निष्कर्ष लिखना होता है, ठीक है ना। 5 पॉइंट लिखना होता है, 2 से 250 शब्द में आपको लिखना होता है। तो आपको हम वही बतला रहे हैं ना। चलिए पत्र लेखन भी बतलाएंगे, तो जान लीजिए। पहले लिखिएगा भूमिका, आपको
लिखना है वृक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह हमें चौकता क्या है चौकन्ना रहकर हमारी रक्षा करता है, रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इसके महत्व का वखान शब्द में नहीं किया जा सकता है। वृक्ष जन्म लेने से लेकर मृत्यु उपरांत तक हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोग को भी उसकी महत्वता को समझनी चाहिए। भोजन के लिए फल, चूँकि फलावन की लकड़ी, घर का निर्माण के लिए लकड़ी, यहाँ तक कि बूढ़े का सहारा भी एक लाठी यानी कि लकड़ी ही करता है। शुद्ध हवा भी वृक्ष ही देता है। इतना लिख लीजिएगा। फिर आपको आगे यहाँ से पॉइंट दे करके लिखना है। दूसरा पॉइंट वृक्ष की महत्वता, इसकी विशेषता क्या है तो लिखना है यदि पूरी धरती को मरुस्थलीय हो जाने से बचाना है तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए। अंधाधुंध हम इसे काटते जा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जा रहे हैं, लेकिन वृक्ष लगाना भी एक, इस पर जो है ना किसी का ध्यान नहीं जाता है। कल कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मोनोऑक्साइड गैसों में वायु में घुलकर हमारे जीवन को निगलने के लिए सुरक्षा की तरह मुंह फैलाए रहती है, जो कि पेड़ है। आगे आपको फिर लिखना है कि जीवन शक्ति प्रदान करने वाली ऑक्सीजन घटते घटते इतना कम हो जाएगी कि हमारा जो है ना जीवन दम घुट कर मर जाएगा। प्रकृति पर नियंत्रण और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए वृक्ष लगाना आवश्यक है। इसकी महत्व को हमें नकार नहीं सकते हैं। अब आगे आपको यहाँ से फिर लिखना होगा लाभ इसका क्या है, तो लाभ लिखने के लिए लिखिएगा आज हमें मीठे पानी का स्रोत उपलब्ध है। यह तभी तक है जब तक वन है। शुद्ध वायु, मीठे फल, आवश्यक लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, औषधि पौधे, चूँकि यहाँ पर आपका एक पशुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ, रंग बिरंगी चिड़ियाँ और वन पशुओं और पक्षियों से प्राप्त होने वाले खाल, वार, पंख सब हमारे आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पे काम आते हैं। ये लिखिएगा 1992 में सरकार ने वन नीति आयोग बनाई थी, तो उसी दिन वन महोत्सव भी मनाया जाता है उसी दिन से। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। फिर आगे आपको लिखना है वनों की कटाई। ठीक है ना, कटाई के लिए क्या आवश्यक होगा, तो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कटाई जो हो रही है वनों की, उसको हमें सुनिश्चित करने के लिए एक रोकना होगा। ठीक है ना, तो बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज के खेत में को भी आवश्यक है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम बंजर जमीन पर भी वृक्ष लगा सकते हैं। सड़कों के किनारे, चूँकि नदियों, नालों और नहरों के किनारे यदि योजनाबद्ध ढंग से वृक्ष लगाए जाए तो कटे वृक्षों की प्रतिपूर्ति हो सकती है और जीवन बच सकता है। अब आपको लास्ट में लिखना होगा उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक है ना, तो लिखिएगा वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में खड़ा रहकर यह जीवन को आनंद प्रदान करता है, या मौसम संतुलन बनाए रखता है। जीवन सर्दी बरसात समय पर होती है, जीवन देने के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य को भी वृद्धि करता है, अतः हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अब देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उतना नहीं, आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, ले लीजिए। मेरा खेड पीलिया इस पर, ठीक है ना, ये भी 2022 में पूछा गया। इसी प्रकार से आपको लिखना था तो थोड़ा सा ले लीजिए, हम एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग रोक करके एकदम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर धीरे धीरे बता रहे हैं, वो हो गया। आप चलिए आगे आपसे एक पूछा जा सकता है भारतीय नागरिक पर लिखने के लिए देगा, ये 2020 का पूछा हुआ है, तो ये पूछेगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम धीरे धीरे ऊपर आपके लिए करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हो सके तो ले लीजिए, हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे आपके लिए। चलिए अब आप लोग इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये है हमारे पड़ोसी, ये अब भी आपसे पूछा जा सकता है, 2020 का पूछा हो, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम। आप देखिए आपसे पूछा जाएगा बसंत ऋतु पर। देखिए बसंत ऋतु पर पूछा जाए, 2020 में यह पूछा गया है, तो इसका भी आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, जैसे हमने बतलाया वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बसंत ऋतु का महत्व जो है वो लिखना है। यहाँ तक हो जाएगा, तो इधर से हम लोग बढ़ेंगे। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बसंत ऋतु का ही है आपका, ठीक है ना, मौसम का है। तो देखिए सदाबहार मौसम, यहाँ पर डैश दे करके आपको लिखते जाना है। ठीक है ना, पूरा 10 नंबर आपको मिलेगा, लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। ठीक है, आप चलिए एक और ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला कि यहाँ से आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ वृक्षारोपण पर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये भी ले लीजिए, हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर प्रदूषण का परिणाम, ये सब आपको लिखना होता है, और प्रदूषण से जो बचा है ये क्या क्या हो सकता है मौसम से। ठीक है, ये भी। और देखिए
एक कोरोना वायरस पर आपसे पूछा जा सकता है ना, तो कोरोना वायरस पर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसका भी ले लीजिए, हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले प्रस्तावना इसके बारे में लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे चलिए लेते हैं हम लोग। तो कोरोना वायरस पर आपका यही है पूरा, आप लोग देखते चलिए। जैसे जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कहीं आपको लास्ट में ये भी बतला दूंगा ना कि कैसे पूरा मिलेगा। पहले ये देख लीजिए, देखिए अब ये 11 नंबर में पूछेगा कि मेरे प्रिय कवि या फिर लेखक या तुलसीदास, किसी पर पूछेगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी भी आए, ये एकदम पूछ देगा। देख लीजिए, इसको थोड़ा बतला देंगे। देखिए 2011 में पूछा, 15 में पूछा, 16, 17, 18, 19 तक पूछा गया है। मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ पर टोटल आपका जो है ना 5 साल पूछा गया। तो इसको बतलाना जरूरी है। तो चलिए बताते हैं। संकेत बिंदु पहले आपको लिखना है ना, तो चलिए तुलसीदास के लिए लिखना है। तो लिखिएगा आप लोग पहले क्या लिखिएगा, तुलसी का जीवन वृत्त, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है लगभग 500 वर्षों तक का ढरा जिस कवि की कीर्ति धूमिल कर पाई है, वह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास का आविर्भाव उस समय हुआ जिस समय हिंदू जाति, ठीक है ना, बिडमियों के अत्याचार से त्राही कर रही थी। निराशा के इस काल में उन्होंने कुटंडियों के बीच आशा संचार किया और भक्ति का दीप जलाकर उजागर किया। इतना लिखना है, फिर आगे आपको बढ़ना है और एक लाइन छोड़ के लिखना है। तुलसी का जन्म जो है ना, ये लिखना है। तुलसी का जन्म 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में नामक एक गांव है, राजापुर नामक गांव है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्मराव दुबे एवं माताजी का नाम था क्या, तो हुसली था, ठीक है। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। फलता उनका बाल्य, ठीक है ना, बाल्यकाल अत्यंत दुखमय रहा, यानी बचपन में वो बहुत दुखी रहे थे। गुरु ठीक है ना, गुरु नर रही दास की कृपा से उन्हें राम बोला गया, ठीक है ना, राम बोला गया था, तुलसीदास बना दिया, ठीक है। शेष सनातन जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुलसीदास की रत्नावली से शादी हुई। पत्नी की मुग्ध, ठीक है ना, मुग्ध तुलसी के एक बार बिना बुलाए वो ससुर के पास चली गई। रत्नावली ने ठीक क्या लिखा गया है, लोक, ठीक है ना, लोक राजावंश ने उन्हें करी खिचड़ी दी थी, करी की खिचड़ी दी थी, ठीक है। और आगे लिखना है, बस उस खिचड़ी से आशिक्त भक्ति में बदल गई और विरक हो गई। तुलसी ने मानसरोवर में सेतुबंध तक यात्रा तथा अपने जीवन को राम में बना लिया था। अब देखिए आपको रचना लिख करके डैश देना, लिखना है रचना में राम के रंग में रंग कर तुलसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपको लिखना यथा, जैसे कि कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहरछु, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनया पत्रिका और रामचरितमानस, ठीक है ना। और आगे आपको यहाँ पर लिखना है कि तुलसीदास का व्यक्तित्व अनोखा है। इनके समक्ष कबीर जैसी सूरदास सबके फीके पड़ गए थे, क्योंकि कबीर ने सदूर करक्की भाषा में जायसी से अवधी और सूरदास से ब्रज भाषा में क्या रचना की थी, किंतु तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में अपनी रचना सबों के पीछे छोड़ दिया। इनकी रचनाओं में रस, अलंकार, छंद स्वतः आ गए, इसलिए वे हरिशौर जी ने कहा है। अब आगे यहाँ पर आपको लिखना है क्या, थोड़ा सा एक गैप छोड़ना, लिखना है तो कविता पा तुलसी ना लसै, कविता लसी पा तुलसी ना कलाय। रचना में लिखना है, रचना का महत्व लिखना है। तुलसी ने रामचरितमानस में आदर्श पुरुष राम आदर्शों और राम राज्य का चित्रण कर देशवासियों को एक आदर्श समाज की परिकल्पना का प्रस्तुत किया है। मानस में जिस विराट संबंध की चर्चा की गई है, उससे लोगों को उदार बनाने की बहुत प्रेरणा मिली है। साथ ही कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा मिली है, ठीक है, सही शिक्षा मिली है। लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, तो लिखना है कवि ने अपने रचनाओं में साहित्य के सारे अंग उपंगों का क्या क्या है वर्णन किया है। साहित्यिक दृष्टि से ही किया गया है। यही कारण है कि तुलसीदास हमारे प्रिय क्या है, कवि हैं। तो ये आपको इतना लिख देना है। फिर आइए आगे देखते हैं हम लोग।
अब आप लोग ये भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि हमारे प्रिय नेता या फिर महात्मा गांधी जी नेता ही थे, तो उनके बारे में लिखना है। तो देखिए 2014 में पूछा था, 17 में प्रथम पाली में भी पूछा और सेकेंड पाली में भी पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर करके दिखा देता हूँ, आपको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिएगा, आराम से आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट करके लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए और आगे थोड़ा सा कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। फिर देखिए लास्ट में एक आपका कंप्यूटर आता है, तो यहाँ पर देखिए फिर आप लोग देख लीजिए एक कंप्यूटर जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब पूछा, 2014-16 में पूछा है, 2 बार पूछा गया है। तो सेम उसी प्रकार से इसे भी आपको लिख देना है, ठीक है ना। भूमिका लिखना है, फिर आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको भूमिका के बाद क्या लिखना है, इसका बहिष्कार भी करना चाहिए कंप्यूटर का, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। और ये सब लिखने के बाद इधर थोड़ा सा आप लोग आ जाएंगे, इधर आपको आ जाना है और देखिए थोड़ा सा आपको इधर भी लिख देना होगा। चलिए इधर हम लोग आ जाते हैं फटाक से। हाँ, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आप देखिए वो आपका हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से आपका वो आपका यहाँ से देखिए कंप्यूटर वाला ही आपका ये है। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। विविध कार्य, ठीक है ना, यानी विविध कार्य में ये प्रयोग भी किया जाता है। उपसंहार लास्ट में इससे हमें क्या मिलता है, सही कार्य, वो आपको लिख देना है। अब लास्ट में एक और आपका यहाँ पर क्या आता है वो देख लीजिए। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला कि 10 नंबर इससे आपका फिक्स होगा। देख लीजिए सांप्रदायिक सद्भाव, ये भी पूछता है, 2018 का पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको भूमिका दे करके लिखना है, फिर आपको आगे थोड़ा बढ़ना है और फिर लिख देना है आपको सांप्रदायिक का अर्थ, ठीक है ना, और आगे थोड़ा बढ़ना है, यहाँ तक लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ आना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट में आपको एक उपाय लिखना है, ठीक है। उपाय लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार यानी निष्कर्ष, जैसे कि लिखते हैं कि इससे क्या हानि है, क्या पूर्ति हमें मिलता है। चलिए एक और आपका होता है यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मेरा प्रिय खेल या फिर फुटबॉल, ठीक है, 2016 का पूछा गया है। सेम उसी प्रकार से भूमिका दे करके सबसे पहले लिखिए, फिर आगे आपको लिखना है खेल के श्रेष्ठ संचार, ठीक है ना। ये आपको इधर से थोड़ा लिखना होगा, आइए दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एक और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ लिखना है खेल संचार श्रेष्ठ एवं खेल की कसौटी, ये सब आपको देख लेना। चलिए ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लाभ हानि सब लिखना है, ठीक है। अब आइए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आपका हो जाता है देशभक्ति। इस पर तो आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से भी, 2016 में पूछा था, 18 में पूछा, 2019 में पूछा, ठीक है। आपको ऐसे ही भूमिका लिखना है और आगे आपको इस प्रकार से लिख देना। आप लोग स्क्रीनशॉट लोग करके आराम से लेते जाइए, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा स्किप कर रहे हैं, आप लोग लोग करके इसको ले लीजिए। आप देखिए फिर पूछेगा आपसे बढ़ती महंगाई, 2011 में पूछा, 16 में पूछा है, 2 बार पूछ चुका है, तो आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए इधर से आपका ये आपका फिर हो जाएगा ना, इधर से आपका फिर से ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका वही है ना, वही आपका है। तो चलिए यहाँ पर आपको लिखते जाना है। तो यहाँ से आप लोग बढ़ती महंगाई जो है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसका भी मैंने यहाँ पर आपको जूमिंग कर दिया, तो इसका भी ले लीजिए। चलिए इसको बढ़ाते जाते हैं आगे। अब चलिए एक और आपका यहाँ पर पूछता है नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2013 में पूछा, 14 में पूछा। सेम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका ले लीजिए और आइए आगे बढ़िए। यहाँ पर लेते चलिए सभी का स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब देखिए एक और आपसे पूछता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक और भ्रष्टाचार। 2014 में ये पूछा था, 17 में पूछा था, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका पूरा का पूरा जो है ना नंबर पूरा का पूरा सेम टू सेम आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर हो गया ना, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट आपका जो आता है ना, ये आपका आता है संचार क्रांति 2019 का पूछा गया है, शायद इस बार पूछ दे, तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। एक आपका आता है गरीबी भी आपका आता है, तो गरीबी का भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। गरीबी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका हो गया। अब आइए हम लोग पत्र लेखन को देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले निबंध में आपको 10 नंबर के लिए बतला दिया, कौन कौन सा मैंने 23 बतलाया है, 2-3 का मैंने सही से आपको समझा भी दिया है। उस सब का आपको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, तो ले लिए हैं तो अच्छी बातें, नहीं लिए हैं तो वो भी आपको बताऊंगा कैसे आपका इसको PDF मिलेगा, और पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बतला दूंगा। 10 नंबर तो आपका फिक्स हो गया उधर से। अब आपका यहाँ से 5 नंबर फिक्स होगा। संवाद पहला पूछता है, संवाद पे देखिए 2 पॉइंट देता है, संवाद और एक पत्र लेखन, दोनों में से एक किसी को बनाना होता है। तो चलिए हम दोनों चीज़ को आपको समझा देंगे, तो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। संवाद बहुत ईजी होता है। देखिए संवाद किस टाइप से पूछता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पहला दे दिया कि मग निषेध, यानी कि जो धूम्रपान करता है व्यक्ति, उस दोनों को बातचीत, जो दोनों एक दूसरे से धूम्रपान करते हुए बातचीत जो कर रहा है ना, उनके बारे में बतलाइए। तो देखिए दोनों का कुछ नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम रख दीजिएगा। सबसे पहले उत्तर लिख देना है, और पहला का नाम सूरज रखिए, दूसरा का नाम राकेश। देखिए सूरज बोलता है राकेश देखो वे लोग किस तरह धूम्रपान कर रहे हैं ना, और राकेश क्या बोलेगा, हाँ इनको पता नहीं है कि
कितना हानिकारक क्या होता है धूम्रपान, ये लिखना है। सिम मतलब एक दूसरे का बातचीत, ठीक है ना। अब देखिए सूरज बोलेगा कि मद्यपान एवं सामाजिक कलंक है। अब राकेश बोलेगा मद्यपान एक सामाजिक बुराई और भारत जैसे निर्धन देश के लिए शराब जैसी महंगी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु त्यागज है, ठीक है ना, त्यागज है। अब आगे यहाँ पर सूरज क्या बोलेगा, सूरज बोलेगा कानून धारा भी इसकी बिक्री बंद कर दी है, फिर भी लोग सुनने वाले नहीं हैं। राकेश बोलेगा मग निषेध के बावजूद भी मगपान करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही पॉइंट एक पूरा ये समझा देते हैं, फिर आपको आगे बता देंगे। अब पूछेगा सूरज बोलेगा यह बड़ी चिंता का विषय है। राकेश बोलेगा हाँ, मग निषेध के उपाय से जो उपाय किए हैं उनका परिणाम उल्टा होगा। अब सूरज बोलेगा भारत जैसे निर्धन देश में मद्यपान जैसी बुराई दूर होनी चाहिए। राकेश बोलेगा राष्ट्र में कि इसके लिए सरकार तथा समाज सेवी संस्थाओं को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। बस देखिए इतना ही लिखना है आपको, पूरा का पूरा नंबर जो है ना 5 नंबर मिल जाता है। देखिए आपको बस टाइप बतला देते हैं कि सब जो पूछा गया। अब देखिए दीपावली पर आपसे पूछा जाएगा, दीपावली पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक दूसरे के बीच आप बातचीत करवाइए, किसी का भी कोई भी नाम रख लीजिए, राकेश, मोनू, सोनू, कुछ भी, और दोनों एक दूसरे से क्या क्या बातचीत कर सकता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ या आपका एक फ्रेंड है बगल में, अब आप दोनों किसी चीज़ पर चर्चा करो कि हाँ दीपावली में मुझे पटाखा फोड़ना है, प्रदूषण कम करना है, दोनों एक दूसरे का जो बात करोगे ना उसी को लिखते जाना है, तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। तो ये सब ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ऊपर, आप लोग देखते चलिए। हाँ एक और ये देख लीजिए, 2 मित्रों के बीच बेरोजगारी को लेकर संवाद, यानी दोनों बेरोजगार है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहा है बेरोजगारी के कारण, तो ये आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सूरज बोलेगा नमस्ते मित्र कैसे हो। राकेश बोलेगा अरे क्या बताएं मित्र, आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं है। सूरज बोलेगा क्यों हुआ, क्या हुआ। राकेश क्या बोलेगा तो देख लीजिए, ऐसे लिखना है आपको। राकेश बोलेगा तुम तो जानते हो कि मेरा बेटा पढ़ने में कितना होशियार है। सूरज बोलेगा हाँ ये। यहाँ पर राकेश बोलेगा, राकेश वही मतलब बातचीत करते रहेगा, सूरज करेगा, दोनों एक दूसरे के बीच संवाद करेगा, ठीक है। आपको लिख देना है किसी प्रकार से। अब देखिए पूछेगा कि 2 मित्रों के बीच दहेज प्रथा को लेकर के संवाद बतला, तो सुशील बोलेगा क्या हुआ भाई तुम बड़े उदास हो। तो सुशील बोलेगा अरे भाई क्या बताएं मित्र, तुम तो जानते हो कि मैंने कितना पैसा खर्च करके अपनी बेटी को पढ़ाया और काबिल बनाया, फिर सुशील उसी प्रकार से मतलब चर्चा एक दूसरे के बीच करते जाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। 5 नंबर देखिए क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा कि 2 मित्रों के बीच जो इंटरनेट आप लोग अभी मोबाइल यूज करते हो इसका दुरुपयोग यानी कि जो खराब काम हो रहा है उसके बारे में संवाद को लिखे, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। देख लीजिए आगे आइए, यहाँ से आपको दिखलाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका देखिए, आप देखिए प्रियंका का हो गया। यहाँ से देखिए ये सब 2012 में पूछा है ना, ये पूछ सकता है रोगी और डॉक्टर के बीच बाटर आपको बतलाएं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, छोड़ना नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2011 और 11 दोनों पाली में पूछा था, ठीक है ना। तो ये आपको पूछेगा खाद्य वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य पर किरानादार एवं ग्राहक के बीच में संवाद यानी बोली, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से लिखते जाना है, जैसे कि लिखा हुआ है ना। दुकानदार बोलेगा नमस्कार सर आइए। ग्राहक बोलेगा नमस्कार। दुकानदार बोलेगा क्या लेना है सर। ग्राहक बोलेगा चावल आटा चीनी लेना था। दुकानदार बोलेगा कितना किलो लोगे। ग्राहक बोलेगा चावल कैसे देंगे। दुकानदार बोलेगा 20 रुपये किलो, आटा 15 रुपये किलो, चीनी 40 रुपये किलो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए ग्राहक कुछ बोलेगा कि तीनों 1 किलो दे दो, तो दुकानदार बोलेगा ठीक है सर। ग्राहक बोलेगा देखो कम मत दें तोड़ना। दुकानदार बोलेगा कि मैं कभी कम नहीं तोड़ता हूँ। ग्राहक बोलेगा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। दुकानदार बोलेगा नहीं, यह कहाँ कहा है, माफ़ कीजिए, यह लीजिए सब कुछ तोड़ दिया। देखिए इसी प्रकार से आगे आपको फिर लिखना है। ग्राहक बोलेगा कितने पैसे हुए। दुकानदार बोलेगा 15 रुपये हुए। धन्यवाद, बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना। देखिए प्रदूषण पर आपसे पूछा जा सकता है ना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दो मित्रों के बीच संवाद को लिखें, ठीक है ना। यही लिखना है आपको। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लीजिए, और नहीं हो सके ना संभव तो मैं आपको बतला दूंगा। ये यहाँ से आपको मिलेगा पूरा PDF, वो भी आप लोग देख लेंगे। चलिए ऊपर पहले बढ़ा लेते हैं, चलिए फटाक से बढ़ा लेते हैं। हाँ यहाँ से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी पूछा जाता है पेपर में ना। संवाद वाला सब है आपका, सब संवाद है। जनसंख्या विस्फोट परिणाम पर 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखे, ठीक है ना। यही सब लिखना होगा आपको, क्या दिक्कत है, लिख लीजिएगा ना आप लोग। चलिए
अब देखिए आपसे मोबाइल के बारे में पूछेगा, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग यानी गलत उपयोग क्या क्या हो सकता है। छात्रों के बीच में संवाद, दो छात्रों के बीच में संवाद को लिखिए, जैसे पप्पू और सोनू के बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपसे पूछा जाएगा कि बढ़ती हुई महंगाई पर दो स्टूडियो के बीच संवाद को लिखिए, ठीक है ना, ठीक है, तो लिख दीजिएगा। आगे देखिए, आगे आपसे पूछेगा कि मोबाइल फ़ोन पर दुरुपयोग के बारे में, आप लोग मोबाइल फ़ोन से जो दुरुपयोग होता है उसके बारे में लिखना है। 2018 का पूछा गया है ना, ये सब आपको लिख देना है। तो आगे देखिए वही आपको सोनू के बारे में, मोबाइल का दुरुपयोग जो है ना लिखते जाना है। अब आपको लिखना है 2 मित्रों के बीच जो जीवन लक्ष्य यानी कि आपको आगे जीवन में क्या करना है उसके बारे में लिखना है। तो अनिल जैसे कि लिखेगा, ये सब लिखेगा, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय ले लो, तो आदित्य बोलेगा मैं तो विज्ञान ले रहा हूँ, अनिल बोलेगा क्योंकि मैं बड़े होकर जो है ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। यही सब आपको लिखना होता है, जैसे कि आप लोग 10th में अभी खुद भी पहचान सकते हो ना, लिख सकते हो। चलो, और आगे आपसे ये पूछेगा 14 नंबर की 2 मित्रों के बीच ठीक है ना बाटिको उपसरण के बारे में आप लोग बताएं, ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा, बहुत ईजी है। ये देखिए एक पूछेगा 2 मित्रों के बीच भ्रष्टाचार के बारे में लिखना होगा, ठीक है, तो ये सब आपको लिखना होगा, बहुत ईजी है, यहाँ से लिख लीजिएगा। आइए अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ बढ़ेंगे देख लीजिए, थोड़ा सा ये और बचा है, ये दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक है ना, आ गया ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। देखिए 2019 का पूछा परीक्षा की तैयारी के लिए संबंधित दो छात्रों के बीच में संवाद को लिखिए, क्या दिक्कत है, लिख लीजिएगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक समझा देते हैं, फिर आपको हम दिखा देंगे कौन कौन टाइप का पूछेगा, देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए एक है, दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र को लिखिए जिसमें गांव में आई बाढ़ विभीषिका का वर्णन करें, ठीक है ना। देखिए ये सब हम आपको दिखा देते हैं, ये 2020 का पूछा हुआ है, एक आपको शॉर्ट वाला बतलाएंगे जो लिखने का होगा, ठीक है। अब चलिए आगे आपसे पूछा जाएगा पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र को लिखिए, ठीक है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे ना, तो ये सब आपको लिखना होगा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे कैसे आपको लिखना है। चलिए ये सब देख लीजिए, लिखना है सबसे पहले उत्तर लिखिए क्या कि पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, ये लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर फिर लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आशा है कि आप लोग भी सकुशल यानी कि सकुशल और आशानंद होंगे, ठीक है ना। और लिखना है आपका पत्र कई दिनों पूर्व मिला था, पत्रोत्तर यानी कि पत्र को देखने में मैं विलम्ब कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये आपको लिखना है। फिर आगे लिखना है आपको, फिर आप देखिए आगे लिखेंगे क्या, तो मैंने परीक्षा पत्र तथा शुल्क जमा कर दिया है, छात्रावास शुल्क भी जमा कर दिए हैं, परीक्षा के लिए मैंने कुछ जरूरी पुस्तकें देखी हैं जो बहुत उपयोगी है, अतः आप 500 रुपये शीघ्र मेरे खाता में डाल दें ताकि मैं जल्द से जल्द पुस्तक को खरीद सकूं और परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकूं। लास्ट में लिखना है आपको माताजी को प्रणाम, चूँकि सोनू संदीप को प्यार है, ठीक है ना। लिखना है आगे आपका आज्ञाकारी पुत्र शिवम, बस इतना ही लिखना है। आइए आपको दिखा देते हैं आप कौन कौन सा पूछे जाएंगे आपसे। तो एक पूछा जाएगा वाद विवाद क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने पर छोटी बहन को पत्र लिखे बधाई के लिए, ये भी 2018 का पूछा गया। आपको समझ में आ गया ना कैसे कैसे लिखना है। चलिए ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अपने अग्रज यानी अपने बड़े भैया को एक पत्र लिखे जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको बात करना है। तो देखिए 2011 2014 में पूछा हुआ है, तो वही टाइप आपको है लिखते जाना है, ठीक है ना। चलिए ये सब लिख लेंगे। लास्ट में देखिए ये आपसे एक पूछता है विद्यालय पर, ठीक है ना, विद्यालय में हुई साइकिल प्रतियोगिता में आप चर्चा करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखे, ठीक है, ये 2011-15 में पूछा है। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोड़ना किसी का नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग एक और देख लीजिए, यहाँ पर अपने छोटे भाई को 1 to 10 में स्थापना पाते हुए एक प्रेरक पत्र लिखे, ठीक है ना। बस लिखना है प्रिया मयंक शुभाशीष, ठीक है ना, आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ तथा स्वप्रसन्न होंगे, इसी प्रकार से लिखते जाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी है पत्र लिखना, ठीक है ना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए अपने मित्र को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो 2013 दोनों पाली में पूछा है ना, तो लिख देना आपको। चलिए इससे बाहर नहीं रहेगा, पूरा देख लीजिए। आगे पूछेगा अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है ना, छात्रावास के लिए 2012 का पूछा गया है ना, कभी भी पूछ सकता है, तो लिखते जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आप लोग देखिए, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में हुई आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बतलाना है, ठीक है ना। देखिए वैसे ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर मन है तो, नहीं तो मैं आपको आगे बतलाता हूँ कैसे आपको लेना है इसका PDF, ठीक है ना। चलिए आगे लिखना है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य यानी अपना जो आपका जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में चर्चा करें। तो इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप देखिए आगे एक और आपसे पूछेगा कि अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखे जिसमें उन्हें नव वर्ष की बधाई दे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये लिखना है स्वामी दीदी, ठीक है ना, नमस्ते दीदी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपसे ये पूछे जाएंगे कि राजगीर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने दीदी के पास एक पत्र लिखे, 2015 का पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ऐसे आपको लिखते जाना है। और आगे देखिए स्क्रीनशॉट सबका लीजिए, ये लीजिए, परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखे, ठीक है ना, गाँव के बसाने के अनुरोध में। तो ये सब आपका होगा सेवा में क्या होगा, अध्यक्ष बिहार राजपथ परिवहन निगम पटना, ठीक है ना। हाँ, इसी सब आपको लिखते जाना है विषय कर करके, ठीक है ना। चलिए एक और आपसे ये पूछता है कि अपने प्रधानाध्यापक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना जरूरी है। अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना, तो ये ज़्यादातर पूछता है, इसको समझा देते हैं। लिखना सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, आपको आपके अपने विद्यालय का नाम जो भी हो यहाँ पर लिख दीजिए इस जगह पर। और आगे आपको लिखना है विषय में 2 दिनों की छुट्टी के लिए, तो ये लिख देना है। लिखना है महाशय, लिखना है निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं दिनांक 8/4/2021 या फिर आज आपका जो तारीख है वो आपका क्या है, तो 19/2/2023 है। तो मैं आपके विद्यालय में 21/2/2023 तक नहीं आऊँगा, अवकाशित नहीं होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने का कष्ट करें। अब आगे आपको लिखना है जो दिनांक होगा, दिनांक लिख देना, आपका जो नाम है ये आपको नाम लिख देना, हो गया। आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप छात्रावास का एक स्थान देने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखना है, 2017-2014 में पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप लोग, चलिए इसका भी देख लीजिए आंसर, सबका नोट करते रहिए, ठीक है ना, सबका नोट कर लीजिए। आगे चलिए, आगे आपसे क्या पूछेगा ये भी देख लीजिए। एक और देख लीजिए, ये पूछ सकता है कि सत्य संगति का महत्व बताते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, 2015 में पूछा था, ठीक है ना, बहुत ईजी है, देख लीजिए। आगे आपसे पूछेगा औपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है, इलाज कराने के लिए छुट्टी चाहिए आपको, प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये आपसे पूछेगा कि मानसिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, तो वही प्रकार है जो आपको मैंने बतलाया, लिखते जाना है। देखिए आगे एक और आपसे क्या पूछ सकता है, आगे आपसे ये पूछ सकता है अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, तो इसे भी देख लीजिए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैंने आपको टोटल बतला दिया, 1-2 और बचे, देख लीजिए। पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। अब चलिए एक और है आपका यहाँ पर कि मोहल्ले की सड़कों की प्रकाश की व्यवस्था कराने के लिए नगर पालिका के पास एक मेयर लाइट जो होता है ना उसे लगवाने का कष्ट करे, तो ये लगवाने के लिए पत्र लिख देंगे, ठीक है ना, हो गया। आपको मैंने टोटल जो है ना कितना नंबर के लिए बतला लिया, तो जान लीजिए। टोटल मैंने निबंध में आपका 10 नंबर और प्लस में आपका पत्र लेखन में 5 नंबर और प्लस में संवाद में 5 नंबर, मतलब मैं टोटल यहाँ पर आपको 20 नंबर के लिए बतलाया हूँ। और 20 में से आपको लाना है सिर्फ जो है ना नंबर, वो आपको यहाँ 10 में तो 10 में लाना है, और इसमें मात्र 5 कोई भी एक चूज़ करना, मतलब 15 नंबर लाना है। तो 20 नंबर के लिए मैंने बतलाया 15 नंबर ही आपको लाना है, एकदम 100% आएगा। तो इसका PDF चाहिए ना, तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम पर चल जाओ, वहाँ पर मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च करना, जो अभी लिख दे रहा हूँ ना, मिथुन स्टडी लिखना है आपको, मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना, ये सर्च करना है आपको, वहाँ पर मिल जाएगा ग्रुप में। आप लोग फाइल वाला ऑप्शन में जाना, नहीं तो नहीं मिले ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ, वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो डायरेक्ट आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके बोलिए कि मुझे आज की क्लास में जो आप करवाएं उसका नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर लाइक करना, और भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ मदद हो जाए। तो चलिए सभी को